स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई तो बाबा साहब को कानून मंत्री का पद दिया गया। हालांकि बाबा साहब जब मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि बाबा साहब प्लानिंग मिनिस्टर बनना चाहते थे और इनको लॉ मिनिस्टर का पद इस कारण भी दिया गया क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियर्स, एकेडमिक एक्सेलेंस, कमांड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, रिसोर्सफुलनेस, फाइट फॉर इक्वालिटी, एक्सपीरियंस एज ए लेबर मिनिस्टर, सो ही बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और आप देखेंगे कि ये बाबा साहब का अचीवमेंट है जो बाबा साहब ने अचीव किया था। जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था तो बाबा साहब ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर बने, तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया कि एक लेबर जो है 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया। इक्वल पे फॉर इक्वल और अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले क्या होता था मैम कि सेम टास्क मेल और फीमेल सेम वर्क करते हैं बट रेदर देन फीमेल से मेल को ज़्यादा पे आउट होता था। बाबा साहब ने बोला ये गलत है। बाबा साहब ने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत दिया। मैटरनिटी बेनिफिट जो फीमेल के हर तबकों को मिला है बाबा साहब ने दिया। राइट टू वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब के स्टडी का रूप है सेंट्रल वाटर कमीशन। और जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इनके पास एडिशनल चार्ज भी था वाटर रिसोर्सेज का, तो इन्होंने कई सारे डैम का कॉन्सेप्ट दिया, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, सोन परियोजना, महानदी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सारे कॉन्सेप्ट बाबा साहब के थे। और मैंने अभी रिसेंटली स्टडी किया तो मैंने पाया कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें अशोक चक्र लगाने का जो श्रेय जाता है वो भी बाबा साहब को ही जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी तो उसमें चरखा लगाना चाहते थे। इस मेमोरियल का स्ट्रक्चर है जो खुली संविधान की किताब के रूप में है और ये इंडिया का पहला एक ऐसा म्यूजियम है जो खुली संविधान की किताब के रूप में है। आप लोग सामने वाले गेट से आए, सामने अशोक स्तंभ था और प्रवेश होकर हम लोग इसके अंदर है। ये कोई फ्लोर्स नहीं है, लेयर्स है और ये बुद्धा स्टैचू है। और आफ्टर 5 o'clock लाइटिंग म्यूजिकल फाउंटेन हैड गॉन देयर एंड दिस इज़ द सीटिंग एरिया एंड इन फ्रंट ऑफ दिस गेट सीएम हाउस जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का घर है, इस गेट के सामने। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है इस मेमोरियल का। आइए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई तो बाबा साहब को कानून मंत्री का पद दिया गया। तो बाबा साहब ने संविधान तो बना दिया, फिर उन्होंने सोचा क्यों ना महिलाओं को सामाजिक दायरे में लाया जाए। तो ये हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड में बेसिकली महिलाओं के लिए था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू गार्जियनशिप, राइट टू इंटरकास्ट मैरिज। जब ये उस टाइम पास हुआ तो बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किया। और हालांकि मैंने जो पाया कि जो उस जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था जो कि इस जनरेशन को एक्सेप्टेबल है, तो बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे कि वो 100 साल आगे की भी सोचते थे। आइए, आप देख सकते हैं ये हमने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री का दिखाया गया है और हिंदू कोड में क्या बताया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये लास्ट स्पीच है बाबा साहब की जो संविधान सभा के असेंबली में दी थी 25 नवंबर 1949 डेमोक्रेसी एज वेल। ये सिंगल स्टैचू लंदन से मंगाया गया है और इस स्टैचू की प्राइस 1 करोड़ है। At the base of it, इनके हाई social हैंड में रस्म democracy. मूव करते हैं, आप देख What सकते हैं। does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity as the principle of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करते हैं 25 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट होना था एज ए रिपब्लिक डे। और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृता कौर। और आप जो पाएंगे कि इसमें विभिन्न धर्मों के लोगों को लिया गया है और ये कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया है, वो रियल फोटो है। और आप पाएंगे कि बाबा साहब का 26 जनवरी से बहुत गहरा नाता रहा। 26 अलीपुर रोड, 26 जनवरी, 26 नवंबर। आइए, आप इधर देखेंगे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक डे की फ़ोटोज़ दिखाई हुई है कि जो पहले परेड अंडर द इंडिया गेट पास हुआ करती थी, जो अब बैन है, अमर जवान ज्योति वगैरह बन गए हैं, तो इट वॉज द फर्स्ट। और जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। 27 सितंबर 1951 को जो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और 28 सितंबर को जो आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, ये वही आर्टिकल है। और बाबा साहब ऑलवेज सेड दैट कि द मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव, कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को मैं महिलाओं की समुदाय की प्रगति से मापता हूँ। और ये 14 अप्रैल 1942 की फ़ोटो है जब महिला एक्सप्रेस ने बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब बाबा साहब 50 वर्ष की हो गए थे। और ये लोकसभा की फ़ोटो है जब वो हिंदू कोड पे एड्रेसिंग कर रहे होते हैं। और ये नागपुर की फ़ोटोज़ है, ठीक है। आइए, और ये
ये फ़ोटो भी मुंबई की है, बोरीबंदर रेलवे स्टेशन की, और ये डॉक्टर अम्बेडकर है, और ये मिसिज अम्बेडकर है, डॉक्टर सविता अम्बेडकर, और ये राय बहादुर सीके भोले हैं जिन्होंने महार मूवमेंट में बाबा साहब का सपोर्ट किया होता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है जिसमें स्पेशली इन्वाइटेड होते हैं डॉक्टर अम्बेडकर और मिसिज अम्बेडकर। तो अचानक राय बहादुर सीके भोले आते हैं और वो देखते हैं कि सीट अवेलेबल नहीं होती, तो ये बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब मैं कहाँ बैठूँ। तो बाबा साहब फनी मूड में होते हैं, वो कहते हैं आप मेरे गोद में आके बैठ जाइए। तो रियल में आके बैठ जाते हैं, तो उनकी सेकंड वाइफ देखती है तो हंसने लग जाती है। बाद में बाबा साहब कहते हैं वजन कैसा है, तो देखते हैं बैठे होते हैं, तो उनको सीट दिलवा देते हैं, लेकिन तब तक फॉलोअर इनकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। और ये सिद्धार्थ कॉलेज की फ़ोटो है जब वो रिगार्डिंग उन हिंदू कोड पर ड्रेसिंग कर रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि ये हार्डिंग एवेन्यू की फ़ोटो है जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, और इसमें ये इनके रसोइया थे सुदामा। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब सुदामा का जन्म होता है तो इनकी माता का देहांत हो जाता है, और जैसे कि इनके फादर जो है सुदामा को बाबा साहब के चरणों में ला के रख देते हैं और कह देते हैं कि आप ही इसके करता धरता है। तो बाबा साहब इसे पढ़ाते हैं, पर ये पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, लेकिन खाना अच्छा बनाते थे, तो ये रसोइया बन गए थे। ठीक है, आइए आप जी। ये फर्स्ट कैबिनेट है, इसमें हमने फर्स्ट कैबिनेट दिखा हुआ है जिसमें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर रफ़ी अहमद किदवई, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टैच्यू ऑफ द यूनिटी गुजरात अहमदाबाद में बना है। और ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनको मिली हुई थी SP मुखर्जी। और ये 389 मेंबर्स है जो संविधान सभा के असेंबली में एंटर हुए थे, एवरी 10 लाख पर्सन पे 1 पर्सन, कि 10 लाख पे एक को जो बुलाए गए थे, क्योंकि उस टाइम 39 करोड़ जनता थी और इसमें बाबा साहब यहाँ बैठे हुए हैं। और भारत का संविधान लिखने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को ही क्यों कहा गया? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मत था कि भारत का संविधान जो है ब्रिटेन और अमेरिका के स्पेशलिस्ट को बुलवा कर लिखवाया जाए, लेकिन गांधी जी सजेस्टेड कि डॉक्टर अम्बेडकर इज अ हाईली एजुकेटेड डबल डॉक्टरेट होल्डर, इकोनॉमिस्ट, एक्शन, रिवाइज यूरिस्ट, फेयरलेस पॉलिटिशियन, सो बाबा साहब ही भारत का संविधान लिखेंगे। तो इसलिए बाबा साहब भारत का संविधान लिखते हैं। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और ड्राफ्टिंग कमेटी स्टैब्लिश हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और ये फर्स्ट कंस्टिट्यूट असेंबली की फ़ोटोज़ है 9 दिसंबर 1946 की, रियल की रेप्लिका है। और आप देखेंगे कि ये रियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डमी है, बहुत लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, और इसमें हमने वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया हुआ है। रियल जो है इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा हुआ है, जो हीलियम बॉक्स में बंद है, आप इसमें स्पेशल परमिशन लेके देख सकते हैं। आइए, संविधान सभा की पहली बैठक का कंटेंट है। और ये जॉइंट सेक्रेटरी थे, ही वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली SN मुखर्जी, डॉक्टर अम्बेडकर और एजाज रसूल बेगम। शी वॉज द ओनली मुस्लिम वुमेन हु वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्यों ना इसको डेकोरेशन किया जाए, तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण राजादा को अपॉइंट किया। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र थे, सेंट स्टीफन कॉलेज के, तो उन्होंने 6 मंथ का समय लिया और 432 नीब का इस्तेमाल किया। जब इन्होंने लिख के तैयार कर दिया इटैलिक स्टाइल में, तो स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछते कहते कि इसके उपलक्ष्य में आपको क्या चाहिए। तो देखिए प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने कितनी अच्छी बात कही कि नॉट अ सिंगल पेनी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव ऑल द थिंग्स एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई लाइफ, बट आई हैव वन रिजर्वेशन ऑन दैट एवरी पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल राइट माई नेम अलग इन द ग्रैंड फादर नेम। कहते दादाजी का नाम क्यों? कहते कि आज जो मैं कैलीग्राफी कर पाया हूँ ना, तो सिर्फ मैं दादाजी की वजह से ही कर पाया हूँ, क्योंकि इनके दादाजी भी वेल नोन कैलीग्राफर थे। और ये आप देखेंगे जो इस समय इन्होंने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था, वो MS वर्ड में इटैलिक फॉन्ट है, जो इस टाइम इन्होंने अपने हाथों से लिखा था। और ये जो चित्रकारी आप देख रहे हैं, ये आचार्य लाल बोस और इनकी पूरी टीम ने किया था, ये वेस्ट बंगाल से थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।